बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत बड़ी अहम है, पर मोहब्बत के साथ साथ थोड़ी अक्लमंदी भी चाहिए, थोड़ी हिकमत भी चाहिए होती। और जब तक हम अपने आसपास से जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अगर उससे ज़रा सा कशीद किया करें। कशीद करना कहता है जैसे आप रस निकालते हैं, तो अगर हम लोगों की बातों से, लोगों के हादसात से, लोगों के वाक़यात से कुछ सीख लिया करें तो बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अरसलान ने एक सवाल भेजा है। ज़ाहिर है मिसेज़ अरसलान होंगी या अपने भाई का नाम होगा या मुमकिन है मियाँ का नाम भी हो। वो कहती हैं कुछ दिन पहले मेरी दोस्त की शादी हुई और शौहर के कमरे में आने से पहले ही उसने अपने कपड़े बदल दिए और मेकअप उतार दिया। तो शौहर इस बात पे अभी तक नाराज़ है। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि शौहर को इतनी देर नाराज़ रहना चाहिए? बीबी रानी, अगर अकल ज़रा सी छू के भी गुज़री हो तो उस लड़की को, ये मुमकिन आप ख़ुद भी हो सकती हैं, उस लड़की को ये हमाकत या बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। क्या वो जो सजी थी, जो बनी थी, मालेदारों के लिए बनी थी? वो जो लोग आ रहे थे बारात पे और मेहमान, उनको दिखाने के लिए बनी थी? या वो फोटोग्राफ़र के लिए बनी थी? या वो जो बैंड बाजे वाले थे, किन के लिए सजी थी? औरत के लिए पूरी ज़िंदगी में किसी एक मर्द के लिए सजना होता है और वे ये उसका सोलमेट बनता है, ये उसका खामद बनता है, हस्बैंड बनता है, शौहर बनता है और मजाजी खुदा बनता है। आप सोचिए कि कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ अगर पास से गुजरी होती उसके तो बिठा लेती ना उसको। अल्लाह के बंदो, कितनी नींद आई होती, अल्लाह की बंदी जितनी भी नींद आई होती। इनफैक्ट ये इतना बड़ा ब्लंडर मारा है कि या तो आपको बुनियादी एथिक्स का भी अंदाज़ा नहीं है। इस तकरीब के लिए, इस दिन के लिए आपने दुआएं मांगी, आपके रिश्तेदारों ने कोशिश की, फिर पूरा तकरीब सजी और अब जब उसका बिल्कुल एक्सट्रीम का मोमेंट आने वाला था, उसने आके आपका घूंघट उठाना था, आपको देखना था और आप वहाँ एक बिल्कुल आम सी उजड़ी हुई लड़की बन के बैठे हुए हो, तो क्या उसको अचंभा नहीं होगा? क्या उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए? वो इस बात पे भी नाराज़ होगा कि मुझे कौन सी लड़की मिली है जिसको ना तो उस मोमेंट का, उसकी इम्पोर्टेंस का इल्म है, ना इस रिश्ते की नज़ाकत का इल्म है और ना उस पहले लम्हे जब आप दोनों ने मिलना है, उस लम्हे को बंदा मुजस्सम करता है, उस लम्हे को डिज़ाइन करता है। उसी लम्हे के लिए तो सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है। लोग सालों बरसों उस लम्हे को याद करते हैं। क्या पहली बात हुई, कैसे पहले देखा, कैसे पहले छुआ, कैसे आपस में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, क्या तारीफ़ के जुमले कहे। अब उसने देखा होगा तो आई डोंट नो, मुँह भी धो लिया होगा तो नीचे से क्या निकला होगा, तो वो जिस पे अगले दिन लोगों ने डरना और खौफज़दा होना होगा, आप पहले दिन ही, आपने पहले लम्हे ही वो करके दिखा दिया। ऐसी हमाकतें कई लड़कियां कर चुकी हैं, इन्होंने भी की है, आइंदा भी कुछ लड़कियां ये हमाकतें करेंगी। तो चलें इस बहाने हम आपको याद दिलाए देते हैं कि आप घर के कपड़ों में कभी किसी शादी के तकरीब में नहीं जाते, आप किसी खाने की दावत में नहीं जाते, हर जगह तैयार होकर नया सूट निकाल के और सिर्फ सूट दिखाने तो जा रहे होते हैं। मर्दों को कभी प्रॉब्लम नहीं होता। मैं 10 साल भी ये कोट पहन के किसी तकरीब में चले जाऊँ, कभी कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि सर आपने वही ब्लैक कोट पहना हुआ है, या हाँ मैं इतना ख्याल करूँगा उसका डिज़ाइन फैशन बदला हुआ हो, लेकिन किसी को कलर स्टफ़ में नहीं होगा प्रॉब्लम, पर आपको तो होता है। आपके यहाँ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और आप इसी चीज़ को, यानी जिसके लिए आप टेलर के चक्कर लगा के, डिज़ाइनर के चक्कर लगा के करते हो, तो अल्लाह के बंदो, उस रोज़ अगर मियाँ ना आए कमरे में या बहुत लेट आए दोस्तों के पास से, तो फिर सारी उम्र आप रोती रहती हो कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कितना दुख दिया। तो अब के जो आपने गलती की है, जो आपने ब्लंडर मारा है, जो कि इतना छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी आपको एक्सक्यूज़ करके मसला हल नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है किसी रोज़ मियाँ की खुशी के लिए आपको दोबारा से मेकअप करना चाहिए, उसी के ख़र्चे से कराइए और फिर दोबारा सजिए और उसे कहें उसी तौर पे आए जैसे पहली रात आता है, तो मुमकिन थोड़ी सी कंपनसेशन हो जाए। अच्छा जी, अनम कहती हैं कि सर भाभीयों पे वीडियो बनाइए, मेरी भाभी भी ना खुश रहती हैं ना खुश होने देती हैं। और राफ़िया मलिक ने कहा सर आज तो बहुत ही हंसी आई, मेरा मूड आपकी वीडियो देखकर, ये था आपने मियाँ की माम बनने वाली, बहुत खुश हुआ। ब्रिहा इस्माइल ने लिखा कि सर आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है, मेरे साथ भी यही मसला है, यानी मैं अपने शौहर की माँ बनने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह के बंदो ना बना करो। हिना खान ने लिखा सर मेरे शौहर मुल्क से बाहर हैं, 3 दिन से कोई लड़की उन्हें तंग कर रही है, मैसेज कर रही है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है और मैसेज पढ़ के मुझे शर्म भी आती है।
अच्छा ये मैसेज पढ़ के उनकी अम्मा को शर्म आनी चाहिए। आप किस चक्कर में शर्मा रहे हो? जो कर रही है उसको नहीं आ रही, जिसको आ रहा है तो आप बग़ैर किसी वजह के, वो कहते हैं यू आर इन्वाइटिंग स्ट्रेस। आप अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हो, ना उस लड़की को जानते हो ना उसके इंटेंशन को जानते हो। क्या पता किसी ने आपके मियाँ के पीछे लगाई हो ताकि आप दोनों के ताल्लुकात ख़राब हों। क्या पता वो आपके मियाँ को तंग कर रही हो, उससे कोई बदला ले रही हो। सब वजूहत हो सकती हैं। हर बात पे स्ट्रेस लेके ना बैठ जाया करें और ना फ़ैसला करने बैठ जाया करें। रिया खान ने लिखा, सर लगता है आपने फैसिनेटिंग विमेनहुड बाय डॉक्साइड एंडरलिन। मेरे बच्चे, मैंने तो नाम इसका पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तुम ऐसा करो, मेरा एड्रेस लो और मुझे इस पर गिफ्ट करो। कभी कभी अच्छा काम भी करना चाहिए। अगर ये किताब अच्छी है तो मुझे ज़रूर भेजिए, आई वुड लव टू रीड। वो कहती हैं आपने पढ़ी, कैसी लगी आपको? मेरे बच्चे, अब आप भेजोगे तो फिर पता चलेगा कि सिर्फ बातें करते हो या थोड़ा समझदारी भी आपके पास है। हिना ने लिखा, सर सांस जलती है तो क्या करूं? मेरे बच्चे, जलती है तो जलने दो, धुआं देगी, जलेगी, सड़ के स्वाह हो जाएगी, आपको तो फ़ायदा हो जाएगा। और मिसेज़ मोहम्मद कहती हैं कि सर मैं पठान ख़ानदान से हूँ, सर मेरे ख़ानदान के रस्म व रिवाज बहुत सख्त हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो ख़ानदान तो आप छोड़ नहीं सकते, पठान होने से इनकार भी नहीं कर सकते, तो जो काम आप कर नहीं सकते बेहतर है उसको मान लें और आराम से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दीजिए। मनाहल नदीम ने लिखा कि सर अगर शौहर से उसकी तनख्वाह के बारे में पूछें तो आगे से कहते हैं अपने शौहर से कि तुम होती कौन हो मेरी तनख्वाह पूछने वाली। वैसे बाय द वे आपको किसने कहा है या काटा है कि आप जाके शौहर से ये पूछो? आपका ख़र्चा चल रहा है, घर ठीक चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं आ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, किराया हो रहा है, प्लॉट आपने लिया हुआ, उसके पैसे भी आपको हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है मियाँ से उसकी तनख्वाह पूछने का? आप भी तो कहते हैं आ बैल मुझे खींच के टक्कर मार, तो बैल पे टक्कर तो मारेगा। बैल को जब भी उसके आगे से सींगों से पकड़ोगे, यार समझा करो, मियाँ के सींगों को हाथ नहीं लगाते। जो सेंसिटिविटी उसकी होती है, अगर वो बताना चाहे तो लाख दफ़ा बता दे, नहीं बताना चाहे तो उससे मत पूछा करें, फिर आप खुद तंग होते हो। मिस्टर अहमद ने एक अजीब सा सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि सर अगर मर्द एक और शादी कर बैठा हो और बीवी को पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शर्मिंदा होकर बैठ जाएगी और उसकी मिन्नत तरला करें। अव्वल तो इतनी अक्लमंदी करनी चाहिए थी कि अगर हिम्मत नहीं थी तो फिर पता नहीं चलने देना चाहिए था, आप उसको संभाल के रखते। अब जब सर पे पड़ गई है तो कायल ही करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा या कुछ दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। ये भी सूरत हो सकती है कि कुछ दिन आप उनसे ना मिलें, ज़रा पीछे हट जाएं, फिर शायद बार्गेन करने में आसानी हो जाए। वरना आप उनके सामने बैठोगे तो ख़वातीन आमतौर पे ये समझती हैं कि मर्द उनकी मलकियत में है। अच्छा, जब आप की कोई मलकियत है तो उस मलकियत में कोई दूसरा हिस्सादार नहीं बन सकता। दैट्स अ प्रॉब्लम। मर्द खातून की मलकियत नहीं होता, इस बात को समझना चाहिए। अब अगर उसने दूसरी कर ली है, तीसरी कर ली है, तो अल्लाह के बंदो आपको तो नहीं पता था, आपकी ज़िंदगी तो ठीक चल रही थी। अब उस ख़बर के आने से, ये ऐसी ही खबर हो सकती है जैसे आपके मोहल्ले में एक शादी हो गई, किसी के बच्चे की, किसी की बच्ची की, किसी मर्द की। चीज़ों को नॉर्मल लेंगे तो दे आर नॉर्मल। आप एबनॉर्मल बिहेव करोगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। लाइक सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी कि आपकी ज़िंदगी का जो नॉर्मल सर्कल है आप उसके आगे खड़े हो जाओगे तो ट्रैफिक रुक जाएगी। मैं खातून की बात कर रहा हूँ। यानी ख़वातीन अगर इस बात को समझें कि जो सर्कल नॉर्मल ज़िंदगी का चल रहा होता है उसके बाहर कुछ अच्छा बुरा हो तो उसको अपने सर पे सवार न करें। ये जब भी आप करोगे तो अपनी ज़िंदगी को ख्वार कर लोगे। और मर्दों को थोड़ी इतनी समझ तो होनी चाहिए, या तो पहले से अहलिया को तैयार किया हुआ होता, ज़हनी तौर पे उसको आमादा किया होता, वो आप कर नहीं सके तो आपने जो हरकत फरमाई अब उसको संभालो, लेकिन फसाद मत डालिएगा इस पर। यानी बहुत ज़्यादा आप दलीली होगे तो मारे जाओगे। खातून होंगी, उसके बच्चे भी होंगे, तो ऐसे बेवजह पे फस क्रिएट होगी, आपका दिल भी बुरा होगा, उनका भी बुरा होगा। तो प्यार मोहब्बत से इसको, वैसे ख़वातीन बहुत प्यार मोहब्बत से मानती नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।